कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि अचानक से कुछ मीठा खाने का मन होने लगता है। तो आज मेरा भी ऐसा ही कुछ मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ घर में ही बना लेती हूँ, कुछ मज़ेदार सा जो आसानी से बन भी जाए और मीठा भी खा लें सब लोग। तो इसलिए आज मैं सूजी और दूध से बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रेसिपी को मैं कैसे बनाऊँगी। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ये सूजी ले लिया है। इसी सूजी से आज मैं ये मिठाई बनाने वाली हूँ। तो ये सूजी मैंने ले लिया है। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। इधर मैंने गैस पे एक कढ़ाई डाल दी है फ्रेंड्स। ये अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा घी डाल दिया है और उसके बाद मैं ये सूजी इसमें डाल दूँगी और एकदम लो फ्लेम पे मैं इसको रोस्ट करूँगी। हमें सूजी को पूरी तरह से रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका हलवा नहीं बनाना है, इसलिए हमें इससे गोल्डन नहीं करना है। बस हमें इसको इतना ही भूनना है जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए और इसका कलर एकदम जैसा वाइट है वैसा ही बना रहे, इसका कलर चेंज ना हो। बस हमें इसको इतना ही भूनना है। आप देख सकते हैं ये हमारी सूजी भून चुकी है। बस इसका कच्चापन चला गया है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा, यहाँ मैंने 2 कटोरी के करीब दूध लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालती जाऊंगी और इस सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। हमें इस सूजी को बिल्कुल डो के फॉर्म में लाना है, इसलिए मैंने ये पूरा दूध डाल दिया है और मैं इसको तब तक इसी तरह से चलाती रहूँगी जब तक कि ये पूरी तरह से डो के फॉर्म में नहीं आ जाए। तब तक मैं इसको अच्छी तरह से चलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है, तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल ही एक हलवे के कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए तब तक। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी सूजी बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो गई है। ये बिल्कुल ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, एक प्लेट में डाल लूँगी ताकि ये पूरे अच्छे तरह से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी प्लेट में मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा वो सूजी का डो ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ आधी कटोरी चीनी ले लिया है और जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम इसमें पानी भी डालेंगे। तो ये मैंने पानी भी डाल दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इस चाशनी को मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। हमें ये चाशनी बिल्कुल गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें बस बिल्कुल चिपचिपी सी ये हो जाए तब तक हमें इसको कुक करना है। बस इसकी गाढ़ी नहीं बनानी है हमें चाशनी। ये अच्छी तरह से उबलने लग गया है। बिल्कुल इसी स्टेज पर मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आपके पास केसर के धागे हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये बस कलर के लिए है, इससे टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं हमारी ये चाशनी बहुत अच्छे से उबल रही है। बिल्कुल इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा ये इलायची का पाउडर भी डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम सूजी की मिठाई बना रहे हैं तो वो इसमें कार्डमम यानी इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारी ये चाशनी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए
ये 1 तार या 2 तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस ये चिपचिपी हो जाए ऐसा हमें बनाना है। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको साइड में रख दूंगी। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारे ये सूजी का डो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं यहाँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 चम्मच मैदा डालूंगी। ये मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। साथ ही ये आधा चम्मच, ये 1.5 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है। अब इन सभी को मैं बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। इसको एक सॉफ्ट सा इसका मैं एक डो तैयार कर लूँगी। इस तरह से हाथों से इसको मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा एक डो बनकर तैयार हो गया है। अब इस डो में से मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लूँगी और इस तरह से इसको हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से मैं शेप दूँगी। ये बहुत अच्छे से, अगर ये आपका डो एकदम परफेक्ट बना होगा तो ये आपका, आप जो ये पेड़े बनाएंगे इस तरह से शेप बनाएंगे, उसमें बिल्कुल भी कोई भी क्रैक्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल चिकना बनेगा। और अगर आपका ये पेड़ा अगर चिकना नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका डो परफेक्ट नहीं है। तो फिर उसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपको लानी होगी, उसके बाद ही आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो मेरा ये पेड़ा बहुत ही आसानी से बिना किसी क्रैक्स के बन गया है। इसका मतलब मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसी तरह से सारे शेप बनाकर तैयार कर लूँगी। ये सारे पीसेस बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। इधर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं एक एक कर ये सारे पीसेस इसमें डालूंगी और लो फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से दोनों साइड से उलट पलट कर मैं इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लूँगी दोनों साइड से। एक साइड से थोड़े गोल्डन हो गए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है और इसी तरह से उलटते पलटते हुए मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी दोनों साइड से। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये सारे अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इनको इस तरह से मैं निकाल दूंगी और फिर मैं दूसरे बैच को तलने के लिए रख दूंगी। इधर मैंने चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब इसमें मैं ये सारे पीसेस जो मैंने गोल्डन ब्राउन कर कर निकाले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, इसलिए क्योंकि ये अच्छी तरह से इस चाशनी में डिप हो जाएं और बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट हो जाएं, इसलिए तो ये हमें गर्म गर्म ही इसमें डालना है। ठंडे अगर हो जाएंगे ये तो ये अच्छी तरह से इस चाशनी में घुल नहीं पाएंगे, चाशनी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो ये इस साइज में भी छोटे रह जाएंगे और इनके अंदर ये चाशनी नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारी ये जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको ढककर थोड़ी देर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर में बाद मैं आप लोगों को इसको सर्व कर दिखाऊंगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे सूजी की बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी, मीठी सी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को एक बार आप लोग भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया या नहीं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास पड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स इस चैनल की सबसे पहले आप लोगों के पास जा सके और आप लोग उसको देख पाएँ और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दे पाएँ। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस और लोगों तक भी जा सके
आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हैं वो भी मुझे बताइएगा। इस रेसिपी को आप किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनती है, ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी बनती है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक कट कर कर दिखाया है। मैं एक बार आप लोगों को हाथ से दिखा देती हूँ। देखिए ये कितने जूसी बने हैं, ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी अपने हस्बैंड को ये एक टेस्ट करवाया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से लाई हो ये मिठाई, ये तो बहुत टेस्टी है। पर मैंने जब उनको बताया कि ये मिठाई मैंने खुद से बनाई है, तो उन्होंने भी बोला कि बहुत ही कमाल की बनी है, अगली बार फिर से बनाना इसको। तो मुझे तो लगता है कि ये रेसिपी अब मेरे घर में बार बार बनने वाली है। तो इस रेसिपी को एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी इसी तरह की नई नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।